तो तो पिछले लेक्चर में हमने एक न्यूमेरिकल देखा था पर्ट का। ठीक है, एक न्यूमेरिकल हमने देख लिया था और सीधा सेकंड न्यूमेरिकल। इसको सॉल्व करो, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हो तो इसको सॉल्व करो आप। 1 to 2 एक्टिविटी। दिस क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉलोइंग टेबल शोज द ओके वेरियस सर। जॉब्स ऑफ अ नेटवर्क अलोंग विद देयर टाइम एस्टिमेट। कई सारी एक्टिविटीज दे रखी हैं, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली, पेसिमिस्टिक टाइम दे रखा है। ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम एंड डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ। व्हाट इज द मिनिमम टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसमें सबसे पहले टीई निकालना है और वेरिएंस की वैल्यू निकालनी है, सिग्मा स्क्वायर निकालना है और टीई यस निकालना है। सर। तो बताओ मुझे टीई कितना होगा, पहले टीई निकाल लेते हैं। टी नॉट प्लस 4 टीएम प्लस 7। 1 प्लस 4 1 प्लस 4 हो गया 5 प्लस 7 इज 12, ये हो गया 2 2। इसको 12 बाय सबको देखो 16। 4 से मल्टीप्लाई करना है, इन सबको 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले ये 4 से ही मल्टीप्लाई कर, 4 × 6 = 16, 17, 17 17 + 7 कितना हो गया 4। ये कितना आएगा 1 to 3 एक्टिविटी के लिए 4 आएगा ना। 4 × 16 यस सर। + 1 17, 17 + 7 24 / 6। तो ये इसको 6 4 आएगा। हाँ, इसका कितना आएगा 2। 4 दूनी 8, 9 10 18, ये 3 आएगा। सही कर रहा हूँ ना, यस सर। समझ रहा हूँ ना। 4 + यस 1 सर। + 1 यस सर। 6, ये हो जाएगा 1। 1 आएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 × 20, 2 22 और 14 36 / 6 34। 36 आएगा। देखो 5 × 20 यस सर आएगा। + 22 + 46 यस सर। / 6 30, 6 / 6 हो गया 6। तो ये इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यस 5 × 20 22, ये हो गया 5। 30 / 6 5। 5। 6 × 4 इंटू +3 27 प्लस 15 27 + 15 42, ये हो गया 7। ठीक है, इसी तरीके से 4 × 16 17 18 18 और 8 26, तो ये हो जाएगा 26/6। ये पॉइंट्स में आ जाएगा, अगर पॉइंट्स में भी बजा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा 13/3। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ 13/3, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट्स में आने दो। टी कैन बी, ये ओके। पॉइंट्स में भी आ सकता है, ये हमने देखा था एक पहला जो न्यूमेरिकल किया था, इसमें जो टी की वैल्यू है ये पॉइंट्स में आ रही थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट्स में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये 13/3 आ गया। अब सिग्मा स्क्वायर निकाल लेते हैं। 7 - 1, सिग्मा स्क्वायर निकाल के बताओ मुझे। 7 - 1 /6, 6 / 6 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, फिर 7 - 1 6 /6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। 3 - 2 सॉरी 8 - 2, यहाँ पर जाएगा 8 - 2। भाई उसका फॉर्मूला क्या होता है, टी नॉट का फॉर्मूला होता है टीपी पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाय 6। माइनस डिवाइड बाय ये 6। पेसिमिस्टिक टाइम, ये है ऑप्टिमिस्टिक टाइम। 8 - 2 अगेन 6, ये भी हो जाएगा 1। 1 - 1, ये हो जाएगा 0। 14 - 2 12 डिवाइडेड बाय 6, 2 दूनी 4 एंड सो ऑन, निकल आएगा ना। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये को निकाल रखा है मैंने। 1 1 1 0, ये हो जाएगा 4। 4 के बाद 4 के बाद हो गया 1, अगेन 1 आ गया। 8 - 2, ये 1 आ गया। 15 - 3 12, ये अगेन 4 आ गया। 8 - 2, ये 1 आ गया। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें पर्ट वाले क्वेश्चन में क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है ये तीनों जो टाइम है, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली टाइम को, हमें एक सिंगल एक्सपेक्टेड टाइम में कन्वर्ट करना है। दूसरा काम हमें क्या करना है, वेरिएंस निकालना है, विच इज सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, लक्ष्य अभी हम कुछ नहीं करा हमने इस क्वेश्चन में। एक दूसरा क्वेश्चन लिया है हमने। इस क्वेश्चन में हमने एक्सपेक्टेड टाइम निकाल लिया, टीई। टी का फॉर्मूला होता है टी नॉट प्लस 4 × TM प्लस टीपी डिवाइडेड बाई 6, और हमने वेरिएंस निकाल लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब नेटवर्क बनाना है इसका। इसको मैंने इधर उतार लिया। नाउ स्टार्ट मेकिंग द नेटवर्क। तो लेट अस से वन एक्टिविटी, इसको और ऊपर से ही कर लेता हूँ मैं। एक्टिविटी नंबर 1,
1 to 2 1 to 3, देखो 1 से 2 पैरेलल एक्टिविटी चल रही है, 1 to 2 एंड 1 to 3, ठीक है। 2 to 4 2 to 5, 2 to 4 एंड 2 to 5, तो 2 to 4, सपोज मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2 to 4 में अगर नीचे कर लेता हूँ 2 to 4 2 to 5 देन 3 to 5। अब 3 to 5 में अगर जाऊंगा, 3 to 5 में कैसे जाऊं, ऐसे जाऊंगा क्या, पॉसिबल है? नहीं सर, 4 और 5 को चेंज कर दो। हाँ, तो हमें ऊपर नीचे 4 और हमें 5 4 और को 5 को चेंज करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप नेटवर्क डायग्राम बनाओगे तो प्रैक्टिस आएंगी, तो प्रॉब्लम्स आएंगी। तो नेटवर्क डायग्राम हमेशा आपको पहले पेंसिल से बनाना है, पहले पेंसिल से बनाना है, और जहां ऐसी दिक्कत आएगी उसे इरेज करना है। तो कभी भी दो रूल होते हैं, एरो हमेशा स्ट्रेट होता है, एरो कभी आप कर्व नहीं लगा सकते, ये नेटवर्क डायग्राम का रूल होता है। अगर आपने कर्व लगा दिया तो ये गलत हो गया, एरो हमेशा स्ट्रेट होगा। तो आप ये कर्व लगा दोगे तो ये गलत हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, कभी क्रॉस नहीं कर सकते हैं, कभी हम 3 to 5 एरो और एक के ऊपर एक दूसरे एरो को क्रॉस नहीं कर सकते, तो ये भी गलत हो गया, ये भी रॉन्ग है। तो नेटवर्क बनाते समय इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। तो हिट एंड ट्राई से जब आप नेटवर्क बनाओगे तो कई बार लगेगा कि ये गलत बन गया, मुझे इरेज करना है, तो यू शुड यूज पेंसिल बिफोर मेकिंग द फाइनल नेटवर्क डायग्राम। तो 2 to 4 मैंने ऊपर कर दिया और 5 मैंने नीचे कर दिया। तो एरो जो है मैं एरो बनाते हुए चल रहा हूँ, 5 मैंने नीचे कर दिया, 2 to 4 2 to 5 3 to 5 3 to 5 यहाँ बना दिया, 3 to 5 3 to 5 के बाद आ गया 4 to 6 4 to 6 5 to 6, तो 6 भी कहीं इन बिटवीन ही लग रहा है ये, 6 को मैंने यहाँ बना दिया, 4 to 6 एंड 5 to 6 देन 6 to 7, ठीक है। अब क्योंकि एक्सपेक्टेड टाइम हमने निकाल लिया, तो हर एक्टिविटी के बीच में जो है हमने एक्सपेक्टेड टाइम लिख दिया। ये हो जाएगा 2, 1 to 3 एक्टिविटी का टाइम हो जाएगा 4, 2 to 4 एक्टिविटी का टाइम हो जाएगा 3, 2 to 5 हो जाएगा 1, 4 to 6 हो जाएगा 5, 5 to 6 हो जाएगा 7 एंड 6 to 7 हो जाएगा 13/3, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ निकालने के लिए हमें ई और एल की वैल्यू निकालनी है। तो ई की वैल्यू स्टार्टिंग पे हो जाएगी 0 एट द नोड नंबर 2, नोड नंबर 2 पे कोई भी दो एरो नहीं आ रहे हैं, एक ही सिंगल एरो आ रहा है, तो 0 + 2 ये हो जाएगी 2। नंबर 3 पे हो 2 हो जाएगी जाएगी। 0 + 4 इज इक्वल टू 4, 2। नहीं ये 4 हम देखेंगे ना, 0 + 4 इज इक्वल टू 4, यस सर। यानी 3 एक्टिविटी तक पहुंचने में 4 दिन लग रहे हैं। 0 + 4 इज इक्वल टू 4, 3 के बाद 4 देख लेते हैं, 4 पे भी सिंगल एरो आ रहा है, ठीक है। तो यूनिक वैल्यू आएगी, ई की वैल्यू हो जाएगी 2 + यस सर। 3। इसे 5। इसे हम ऐड करते हैं, जो पुराना नोड होता है और जो एरो पे जो लिखा होता है उसे हम ऐड कर देते हैं। यस 2 + 3 इज इक्वल टू 5। 5 पे देखो दो एरो मिल रहे हैं, 5 पे 2 से भी एरो आ रहा है और 3 से भी आ रहे हैं, ई की वैल्यू 2 आएंगी, दो एरो आ रहे हैं यानी दो वैल्यू आएंगी 5 पे। यस सर। 2 + 1 हो जाएगी 3, और 4 + 3 to 5, 3 3 to 5 एक्टिविटी के लिए 6 है। हमने नहीं लिखा, 3 to 5 एक्टिविटी 6 के आएगा लिए ये। 6 आ रहा है ये, ठीक है। यस सर। तो 6 के 4 + 6 10। लिए ये हो जाएगा हमारा 4 + 6, ई की वैल्यू आ रही है 10। तो 10 और 3 में बिगेस्ट कौन सी है, मैक्सिमम 10, तो ई की वैल्यू हमने लिख दी 10। 10। अब नाउ 6 पे भी दो एरो आ रहे हैं, तो एक वैल्यू आएगी 6 पे हमारी 5 + 5 10, और एक वैल्यू आएगी 10 + 7 इज इक्वल टू 17। तो 17 इज द लार्जेस्ट, तो ई की वैल्यू से 6 नोट पे हो जाएगी 17। 7 पे 7 पे क्या हो जाएगी, इसको हम पॉइंट्स में लिख लेते हैं। 13/3 कितना हो जाएगा, 13/3 इज इक्वल टू 4.33 प्लस 17 21.33, तो ई की वैल्यू हो जाएगी 21.33, ठीक है। एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल की वैल्यू हो जाएगी 21.33, ई की वैल्यू क्या होगी, ई की वैल्यू 17। 13/3, सुन
ई की वैल्यू सही है, Q की वैल्यू 71.33। 17 है और अब L की वैल्यू हम क्या करेंगे, बैकवर्ड कैलकुलेशन करेंगे। 6 पे सिंगल टेल आ रही है यस सर, तो L की वैल्यू वही हो जाएगी 21.33 माइनस 13 बाई 70। 3 इज इक्वल टू 17। ठीक है, 17। अब यहाँ पर 6 के बाद 5 देख लेते हैं, सिंगल टेल आ रही है तो सिंगल वैल्यू आएगी 5 पे, यस, L की वैल्यू हो जाएगी 17 माइनस 7 इज इक्वल टू 10। ठीक है, 10। यहाँ 17 माइनस 5 4 पे कितनी हो जाएगी, 17 माइनस 5। एल की वैल्यू देखेंगे हम, एल 17 माइनस 5, एल की यस वैल्यू हो जाएगी -5 4। 12। ठीक है, 3 के बाद 4 के बाद आ जाके हम 3 पे, 3 पे सिंगल टेल आ रही है, ए की वैल्यू आएगी एल की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस यस 6 इज इक्वल टू 4। तो एल की वैल्यू हो जाएगी 4। 2 पे देख लेते हैं, दो टेल आ रही हैं, दोनों टेल में 12 में से 3 गया, 12 माइनस 3 हो जाएगा 9 और 10 यस, माइनस 1 हो जाएगा 9। तो दोनों ही वैल्यू सेम आ रही हैं तो 9 दोनों सेम है, एल की वैल्यू तो 9 आ 9। जाएगी। यहाँ पर हम देख लेते हैं, दो टेल आ रही हैं, ठीक है, 9 माइनस 2 7 और 4 माइनस 4 0, तो 0 इज मिनिमम, तो एल की वैल्यू 0 0 लेंगे, 0 आ छोटी गई, वाली। छोटी वैल्यू आ गई 0। तो ई और एल की वैल्यू स्टार्टिंग नोड और एंडिंग नोड पे बराबर होती हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल पाथ क्या हो गया, क्रिटिकल पाथ करस्पॉन्डिंग टू द नोड वेयर ई इज इक्वल टू एल। तो क्रिटिकल पाथ हो गया 1 2 3, 1 2 3, देन ई और एल की वैल्यू 3 to 3 to 5, then 5 to 6, 5 to and 6, then 6 to 7। तो 6 to 7। critical path is equal to 1 2 3, 1 2 3, 3 to 5, 5 to 6, 6 to 7। तो यहाँ क्रिटिकल लेंथ कितनी, क्रिटिकल पाथ लेंथ कितनी है, तो क्रिटिकल पाथ लेंथ यानी मिनिमम टाइम इन कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, कम से कम कितना टाइम लगेगा, दैट करस्पॉन्डिंग टू द क्रिटिकल पाथ। ठीक है, तो यहाँ पर चाहे तो इसे ऐड कर दो, इसको ऐड करके वो आएगा 21.33, चेक कर लो। इस पाथ के अलाउंग 6 4 10, 10 10 प्लस 7 इज इक्वल टू 17, 17 प्लस 13 बाई 3 इज इक्वल टू 21.33। तो ये जो वैल्यू है ये टीसीपी है। ठीक है, जो जेड की वैल्यू हम निकालते थे, जेड इज इक्वल टू टी माइनस टीसीपी अपॉन सिग्मा। तो सिग्मा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या, यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट। ठीक है, तो सिग्मा करस्पॉन्डिंग टू द क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ हमारा हो गया 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू है 1। ठीक है, 3 to 5, 3 to 5 3 के to 5 करस्पॉन्डिंग है 4 4, और ये हो जाएगा 5 to 6, 5 to 5 to 6 6 के 4, करस्पॉन्डिंग है 4। ठीक है, 6 to 7 के करस्पॉन्डिंग है 1। 1 ठीक है, तो 4 4 8 9 और 10 अंडर रूट 10, अंडर अंडर 10। रूट 10 की वैल्यू आ गई 3.16। तो इसकी वैल्यू पूछी गई थी या नहीं पूछी थी, देख लेते हैं। मिनिमम टाइम, ड्रॉ द नेटवर्क एंड डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ, व्हाट इज द मिनिमम टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो बस ये क्वेश्चन यहाँ पर एंड हो गया, यहाँ पर ये जेड की वैल्यू निकालनी नहीं है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर 25 डेज, अगर ये पूछा जाता, फर्ज करो अगर ये पूछा जाता कि 25 दिन में ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो हम क्या करते, जेड की वैल्यू निकालते, टी की वैल्यू हो जाती 25, टीसीपी की वैल्यू हो जाती 21.33 और सिग्मा की वैल्यू हो जाती है 3.16। लेट अस से एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 माइनस 21.33 डिवाइडेड बाई 3.16, 1.16। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये 1.16 आ रही है, इत्तेफाक से ये भी 1.16 आ रही है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो गई, 1.16 के करस्पॉन्डिंग होगी 0.8770, यानी 87%। 87% प्रोबेबिलिटी है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो 25 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से 25 डेज ना देके
कुछ अदर डेज दे रखे होते तो आप जेड की टेबल देख के आप इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। बट द मेजर डिफरेंस बिटवीन द सीपीएम एंड पर्ट इज द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो जो पर्ट का जो प्रोजेक्ट होता है वो बिल्कुल एकदम नया प्रोजेक्ट होता है, आर&डी का प्रोजेक्ट होता है, या फिर लॉन्चिंग ऑफ द सैटेलाइट, इस तरीके के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें हमें टाइम का अंदाजा रहता नहीं है। इनफैक्ट एक बार हम कैलकुलेशन कर भी लेते हैं तो भी हम श्योर नहीं होते हैं। अगर किसी ने बोल भी दिया भाई इंजीनियर ने कि ये सैटेलाइट जो है वो 1.5 साल के अंदर लॉन्च कर दूंगा, तो ऐसा होता नहीं है। आप लोग भी देखते हो जो कितने इसरो वगैरह के प्रोजेक्ट जो हैं, डीआरडीओ के जो प्रोजेक्ट हैं वो कितना डिले हो जाते हैं, ये आप लोग को भी पता है। तो इसमें कोई भी फिक्स नहीं होता कि इतने दिन में बोल दिया तो हो ही जाएगा। एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन कैलकुलेशन। सब कुछ जो इंटरप्रिटेशन है वो प्रोबेबिलिटी से ही इंटरप्रिटेट किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि 1.5 साल से कम या 1.5 साल से पहले होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस कंसेप्ट ऑफ द पर्ट, पीआरटी। ठीक है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, नहीं तो फिर अगला क्वेश्चन देखें। लक्ष्य बेटा समझ में आ गया? लक्ष्य, लक्ष्य क्लास में सर नहीं है क्या? सर हाँ, यही तो। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ जी सर, आ गया। बस सर वहाँ थोड़ी कंफ्यूजन उसमें हुई थी मेरे को। बताओ बताओ बताओ। सर ये जो आपने बीच में वो लिए थे ना, ये ई इज इक्वल टू 4, ये जो ऑफ 3 2 अगर जेड डबल लाइन आ रही है तो इसमें वो ले लिया आपने। ई और एल की वैल्यू निकालने में कंफ्यूजन है। हाँ मतलब ई, हाँ उसमें थोड़ी सी हुई थी। हाँ हाँ। बाकी तो वैसा आ गया समझ में। तो ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ। बताऊं, बताओ, रिपीट कर दूं? एक बार कर देखो, दीजिए सर। देखो होता क्या है कि किसी और क्वेश्चन का बता देता हूँ मैं ठीक है सर। क्वेश्चन की जगह। देखो किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन है, ई और एल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं, ई की वैल्यू 0। ठीक है, ई ओके। की वैल्यू 0। हम एरो, जो भी एरो है उसका हेड देखेंगे जब हम ई निकालेंगे। ठीक ई है सर। निकालते समय फॉरवर्ड चलेंगे और प्लस करते हुए चलेंगे। ठीक है सर। ठीक है। ई की वैल्यू 0 हो गई नोड नंबर 1 पे। नोड नंबर 2 पे केवल सिंगल एरो आ रहा है। ई की वैल्यू प्लस कर दो आप, 0 प्लस 8, 8 हो गई। ठीक है। नोड नंबर 3, नोड नंबर 3 पे सिंगल एरो आ रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 0 प्लस 8 इज इक्वल टू 8 हो गया। नोड नंबर 4 पे एक सिंगल एरो आ रहा है तो ई की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस 10। माइक ऑफ कर दो अपना। 0 प्लस 10, 10। 4 to 5, 5 में देखो दो एरो आ रहे हैं। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है, 5 में ठीक दो है। एरो आ रहे हैं, यानी दो वैल्यू आएंगी। हो गया रिकॉल? यस सर। 10 प्लस 17, 27। और एक वैल्यू आएगी 8 प्लस 18, 26। तो 26 और 10 में विच वन इज लार्जर? 27। तो ई की वैल्यू हो जाएगी 27। सर 4 पे 2 एरो आ रहे हैं। सर 4 पे 2 फोर एरो आ पे भी रहे हाँ हैं। दो एरो हो फोर जाएगा। हाँ, तो फोर में 4 दो में एरो। प्लस 18 हो आ गया। जाएगा। तो तो 18 आ यहाँ जाएगा। पर 18 हो जाएगा। ठीक है, 10 और 18 में जो आ रहा 18 है। इज मैक्सिमम। पूरा बताऊं, लक्ष्य बताओ? आ गया नहीं नहीं यहाँ सर, ध्यान सर में? आ गया आ गया। आ गया ध्यान में? हाँ तो जी इसी आ गया। तरीके से बैकवर्ड कैलकुलेशन करते हैं। जब हम एल की वैल्यू निकालते हैं तो स्मॉलेस्ट लेते हैं। जी सर। जब टाई होता है, वैसे टाई कब होगा? जब कहीं कहीं भी दो टेल आ रही हैं, जैसे 3 पे दो टेल आ रही हैं तो यहाँ पर टाई हो जाएगा। तो जहाँ टाई हो रहा है वहां पर स्मॉलेस्ट वैल्यू ले लेंगे। तो ई और एल की वैल्यू जहां पर बराबर आ रही है, ई और एल की वैल्यू जहां बराबर आ रही है उसके करस्पॉन्डिंग जो है वो क्रिटिकल पाथ हो गया। तो ये आप देख रहे हो डबल एरो से शो किया है, ये क्रिटिकल पाथ हो गया। ठीक है। ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 2015 में। ये क्वेश्चन करो, जरा ट्राई करो। देखो सबसे पहला काम तो हम वही करेंगे, वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टीई। ठीक है। टीई मतलब एक्सपेक्टेड टाइम हो गया 6 into 4। जरा बताओ टीई कितना आ रहा है? टीई 6 × 24 +3 + 9, 24, 25, 26, 27, 27 + 9, 36 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो गया? 6। बताओ इसका टी कितना आ रहा है, सबका बताओ। देखो 5 मिनट का क्वेश्चन है ये, और देखने में लेंदी लगता है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत जल्दी हो जाता है ये। 5 × 20 +2 +28 हो जाएगा 5। 5 × 20 2 22 6, 5 × 20 2 22।
सॉरी 4 प्लस, बताओ कितना आएगा टी, टीई कैलकुलेट करके बताओ। सर 4। प्लस 4। सी के लिए हो जाएगा 4, डी के लिए 4। 4 आएगा सर। 4 आ गया, और 4 3 12 13 14, 14 प्लस, ठीक है 4 आ गया, फिर 4 आएगा सर इसका भी। इसका भी 4 आएगा, 6 चंग 24, 4 28 प्लस 36 डिवाइडेड बाई इसका 6 आ गया, 5 6। 5 चौक 20 और 21, 21 21 प्लस 15 36 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो पहले हम ठीक है। इसको टी लिख लेते हैं इसका, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 4, 4 6 5 4 4 4 6 एंड 6। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालेंगे। देखो ये अनसॉल्व क्वेश्चन है, मैं भी फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है हमें। स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा टीपी माइनस टी नॉट यस, डिवाइडेड बाई 6 बाय 6 टीपी माइनस टी नॉट का का स्क्वायर। स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा 9 - 3, कर ही लेते हैं इसे पहले, उसके बाद नेट 6 बाय बनाएंगे। 6 1। 9 - 3 6/6 हो जाएगा 1। ठीक है, 6/6 हो गया 1। 8 - 2 डिवाइडेड बाई 6/6 ये भी 1 ही हो गया। 1 है। 6 - 2 3, 6 - 2 हो गया 4, 4/6, 4/6 यानी 2/3 का 2/3। स्क्वायर, दो दूनी 2 4, बाय 3 4/9, बाय 9। 4/9। ठीक है, ये हो जाएगा 10 - 2 8 डिवाइडेड बाई 6 यानी 4/3, 4/3 का स्क्वायर हो जाएगा 16/9। 16 बाय 9। 11 - 1 10, 10 डिवाइडेड बाई 6 यानी 5/3। 5/3 25 बचा बाय 9। 20, 25 बाय 9। 25/9, 25 बाय 9। 25/9। ठीक है, हो जाएगा 8 - 4, 4 डिवाइडेड बाई 6, 4 डिवाइडेड बाई 6 मैंने निकाला था 2/3, 4 बाय 9। 2/3 यानी 4/9। 15 - 1 14, 14 डिवाइडेड बाई 6 यानी 7/3, 7 सत्ते 49 डिवाइड 49 बाय 9। 49/9। ठीक है, तो इसको देख लेंगे क्रिटिकल पाथ निकालने के बाद। वीवीसी के क्वेश्चन आप पढ़ो, इसमें रीड आउट करो क्या ये निकालने की जरूरत हमें है। बिकॉज इट इज गिवन आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ये सर कंप्लीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी प्रोजेक्ट पूछनी बाई है। 18 भी 18 वीक्स में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इस बात की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। वीक्स दे रखा है, इसका मतलब ये सारा टाइम भी वीक्स में है, जो एक्सपेक्टेड टाइम है 6 7 ये सब वीक्स में ही है। तो सबसे पहले मैंने ये लिख लिया। ठीक है, अब इसकी देखो वैल्यू खत्म हो गई। माइक पीछे से आवाज आ रही है किसी की। देखो इसकी वैल्यू खत्म हो गई, अब इसका कोई रोल नहीं है। एक बार जब हमने टी निकाल लिया तो इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों कॉलम मैंने हटा के बाकी क्वेश्चन लिख लिया। तो कोई एक्टिविटी दे रखी है। अच्छा, ये क्वेश्चन अब किससे होगा? एक्टिविटी ऑन नोट से होगा, एक्टिविटी ऑन एरो से होगा। अभी तक अरे वाह। बेटा अपना माइक ऑफ कर दो। किसकी आवाज आ रही है? लक्ष्य माइक ऑफ कर ले भाई। किसकी आवाज आ रही है? वो बच्चे से कौन खेल रहा है? लक्ष्य का माइक ऑन था, वो कर लिया बंद। अच्छा, दोनों काम हो रहे हैं। अरे चल, सर संभालना पड़ता है सर, इसके मम्मी पापा तो स्कूल चले जाते हैं, यहाँ इसे हमें संभालना पड़ता है। मम्मी पापा स्कूल चले जाते हैं? हाँ, इसके मम्मी पापा दोनों टीचिंग करते हैं ना, छोटी बहन है। अच्छा, हाँ तो तो वही है कि तो बस वो यहीं ये रहती है, अब यहीं फोन चलाती रहती है, तो उसे देखना पड़ता है। कभी वो कुछ भेज, स्कूल नहीं कभी जा रही किसी को है। कुछ भेज देती है व्हाट्सएप पे, कभी किसी को। उसका स्कूल नहीं चल रहा है, वो स्कूल नहीं जा रही है। सर वो तो इसलिए बहुत संभालना छोटी है। पड़ रहा है। वो बहुत छोटी है। अच्छा, चलो ठीक है, संभालो भाई। तो ये जो है, मैं क्या बता रहा था? हाँ, अ, अब इसका नेटवर्क बनाना है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि नेटवर्क हम कैसे बनाएंगे। दो अप्रोच है हमारे पास, एक्टिविटी ऑन नोड, एक्टिविटी ऑन एरो।
तो यहाँ पर क्वेश्चन अलग तरीके से दे रखा है। अभी तक जो क्वेश्चन हमने मोस्टली जो क्वेश्चन करे वो इस तरीके के करे, एक्टिविटी की एक रेंज दे रखी थी, 1 to 2 एक्टिविटी तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, 2 to 5, ये वाले क्वेश्चन आसान होते थे और हम एक्टिविटी ऑन नोट से कर रहे थे। बट इस क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, एक्टिविटी ऑन नोट से करने में दिक्कत आएगी। इस जहां भी क्वेश्चन में प्री डिसीजन एक्टिविटी दे रखी थी, यानी इससे पहले जो एक्टिविटी आती है वो दे रखी है, तो हमें इस क्वेश्चन को एक्टिविटी ऑन एरो से करना पड़ेगा। हो जाएगा, एक्टिविटी ऑन नोट से भी हो जाएगा, बट थोड़ी सी दिक्कत आएगी इसमें एक्टिविटी ऑन नोट में। तो प्रेफर यही है कि आप एक्टिविटी ऑन एरो से करो। आई हैव क्रिएटेड वन नोड, ठीक है, एक हमने नोड बना दिया। एक्टिविटी ए और बी से पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, यानी ए और बी जो एक्टिविटी है ये पैरेलल एक्टिविटीज हैं, ठीक है। ए और बी जो है वो पैरेलल एक्टिविटी है, इससे पहले कोई भी एक्टिविटी नहीं है। तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग एक्टिविटी जो है वो ए और बी ले ली। अब क्या कह रहा है, ए के बाद सी आ रहा है, यानी ए के बाद आ रही है सी एक्टिविटी। लेट अस से ए के बाद हमने सी एक्टिविटी बना दी एक, बी के बाद आ रही है डी एक्टिविटी, तो बी के बाद हमने एक डी एक्टिविटी बना दी, ठीक है। बी के बाद हमने डी बना दी, बी के बाद ई भी आ रहा है, तो बी के बाद कहीं ई भी आ रही होगी एक्टिविटी, बी के बाद एक्टिविटी ई आ रही है, ठीक है। सी और डी के बाद आ रहा है एफ, सी और डी के बाद आ रहा है एफ। तो अब देखो सी और डी के बाद आ रहा है एफ, है ना, लेकिन सी आप मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा है और डी इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसको मुझे मिलाना पड़ेगा, सी और डी को मुझे मिलाना पड़ेगा। तो अगर मैं पेंसिल से बना रहा हूँ डायग्राम, तो मैं क्या करूंगा, इसे इरेज कर दूंगा, मुझे फिर से बनाना पड़ेगा, यानी सी और डी को मुझे कहीं कन्वर्ज करना पड़ेगा। ये बात मुझे पहले नहीं बाद में पता चली। सी और डी के बाद कौन सी एक्टिविटी आ रही है, एफ। सी और बी के बाद आ रही है एफ, ई के बाद आ रही है जी, ई के बाद देखो ई के बाद आ रही है जी, और उसके बाद ये क्वेश्चन खत्म हो जा रहा था। ई जो है वो ऐसे ना लेके मुझे थोड़ा सा डाइवर्ट करना पड़ेगा, ई के बाद आ रही है जी, इसको मुझे ई भी थोड़ा सा ऐसे बनाना पड़ेगा इधर की साइड टुवर्ड्स दिस। ई के बाद आ रहा है, ई के बाद आ रही है जी, है ना, ई के बाद आ रही जी, और जी इसके बाद कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब एफ और जी कहीं ना कहीं कन्वर्ज हो रहे हैं और ये हमारी एक्टिविटीज को, यानी हमारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। एफ एंड जी आर द लास्ट एक्टिविटी विच आर परफॉर्म पैरेलली। तो एफ और जी को थोड़ा, इसको मैं एफ को और थोड़ा कन्वर्ट कर देता हूँ क्वेश्चन में, एफ को मैंने ये कन्वर्ट कर दिया, एफ और जी, और इसको मैंने एंड कर दिया, ये एंडिंग नोड लगा दिया। अब इस नोड में मैंने नंबरिंग कर दी, 1 2 1 2 3, तो रैंडम मैंने नंबरिंग कर दी, मतलब एक एक करके ए बी सी डी उसी सीक्वेंस में हम नंबरिंग करते चले गए। पहले मैंने ए से जितनी 1 से जितनी एक्टिविटी है उनको निपटाया, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये मैंने नंबरिंग कर दी। अब इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्टिविटी ऑन एरो है। नोड पे क्या है, नोड पे जो है वो इवेंट है, जो कि मैंने हाइपोथेटिकली 1 2 3 मैंने नंबर दे दिए, मैंने इवेंट कर दिया, इवेंट का नाम दे दिया। अभी तक इससे पहले जो थी एक्टिविटी जो थी हमारी, वो नोड के अंदर थी। नोड मतलब इस सर्किल को मैं नोड कह रहा हूँ। तो यस सर। नोड के अंदर इवेंट भी हो सकता है और नोड के अंदर एक्टिविटी भी हो सकती है। तो जहां पर एक्टिविटी ऑन एरो होगी वह नोड के अंदर इवेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्टिविटी ऑन एरो मैंने किया, उस हिसाब से मैंने डायग्राम बना दिया, और नोड को मैंने नोमेनक्लेचर कर दिया। नोड के अंदर इवेंट मैंने हाइपोथेटिकली अपने मन से दे दिए, 1 2 3 4 इवेंट दे दिए। तो ये डायग्राम मेरा कंप्लीट बन गया, ठीक है। EGF तो सही लग रहा है डायग्राम, इसको चेक कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, ई और एल की वैल्यू निकालनी है। तो वी नो दैट ए एक्टिविटी ए में कितना टाइम लग रहा है, 6। तो यहाँ पर 6 चाहे नीचे लिख लो चाहे ब्रैकेट में लिख लो, नीचे ही लिख लेते हैं 6। सर बी में आ रहा है 5 वीक्स, बोलो बोलो। सर आपने एक चीज बताई थी ना कि जब हम एक्टिविटी ऑफ वो लगाते हैं, क्या कहते हैं, एरो वाला, तो उसे एक्टिविटी ऑफ नोड में चेंज कर बिल्कुल लें क्वेश्चंस को बाद में। बिल्कुल करते हैं, पहले कर लेते हैं क्वेश्चन फिर चेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, ओके। फिर देखते हैं चेंज हो रहे हैं या नहीं। तो ये एक्टिविटी ऑन नोड नंबर ए में हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5। सी सी में कितना टाइम लग रहा है, 4। डी में कितना टाइम लग रहा है, 4।
ई में कितना टाइम लग रहा है 4, तो मैंने एक्सपेक्टेड टाइम लिख दिया। बाकी जो मोस्ट लाइकली पेसिमिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक वो खत्म हो गया। एफ में कितना टाइम लग रहा है 6 और जी में कितना टाइम लग रहा है 6। तो मुझे क्या निकालना है, क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ क्रिटिकल पाथ के लिए मुझे ई और एल निकालना है, तो जल्दी से निकाल देते हैं। ई की वैल्यू हो जाएगी 0, 2 पे ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 प्लस 6 6। जहां दिक्कत है पूछ लेना लक्ष्य। 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 6। 3 पे कितनी हो जाएगी 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5। 4 पे देखो दो एरो आ रहे हैं, यानी दो वैल्यू आएंगी, 6 4 10 और जाएगी 5 और 9। तो 9 और 10 में बड़ा कौन सा है 10, तो मैंने ई की वैल्यू लिख ली 10। 5 पे कितना हो जाएगा 5 प्लस एक ही एरो आ रहा है 5 पे, सिंगल एरो आ रहा है, तो 9। 5 और 9। ठीक है। 6 पे देखो दो एरो आ रहे हैं, 6 पे दो एरो आ रहे हैं, 10 प्लस 10 प्लस 6 16 और 9 प्लस 6 15। तो यहाँ पर 16। 16 आर द लार्जेस्ट, 16 जो है वो लार्जेस्ट है। ठीक है। अब एल की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एल की वैल्यू यहाँ पर एंड वाले नोड पे ई और एल की वैल्यू बराबर होगी। 6 के बाद 5 सिंगल एरो आ रहा है, तो 16 में से 6 चला गया। 16 माइनस 6 इज इक्वल टू, ये कुछ गलत हो गया क्या, नहीं ठीक है, 16 माइनस 6 इज इक्वल टू 10। ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 16 माइनस 6 इज इक्वल टू 16 माइनस 6 इज इक्वल टू 10। यहाँ भी 10 हो जाएगा, यहाँ भी 10 हो जाएगा। 4 5 3 पे देख लेते हैं। 3 पे देखो दो टेल आ रही है, यानी एल की दो वैल्यू आएंगी। 10 माइनस 4 हो जाएगी 6 और 10 माइनस 4 ये हो जाएगी 6। तो दोनों की ही वैल्यू जो है वो सेम आ रही है, दोनों ही नोट से सेम आ रही है, तो एल की वैल्यू मैंने 6 लिख दी। 2 पे देख लेते हैं, एल की वैल्यू सिंगल टेल आ रही है, एक ही वैल्यू आएगी, 10 में से 4 गया 6, एल की वैल्यू आ गई 6। 1 पे क्या हो जाएगी 6 माइनस 6 और 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। 1 और 0 में 0 इज लेसर, तो एल की वैल्यू हो जाएगी 0। तो करस्पॉन्डिंग टू ई इज इक्वल टू एल, द क्रिटिकल पाथ विल बी 1 to 2। ये हमारा क्रिटिकल पाथ हो जाएगा 1 to 2, 2 to 4, 4 to 2 to 4। और यहाँ पर ई और एल की वैल्यू बराबर नहीं है, 5 पे भी बराबर नहीं है, तो एंड देन 4 to 6। तो क्रिटिकल पाथ हमारा हो गया 1 to 2, 2 to 4 एंड 4 to 6। ये हो गया क्रिटिकल पाथ। ठीक है। तो इस पाथ के अलोंग हमारा टीसीपी कितना हो गया, टीसीपी फॉर दिस पाथ, सी वैसे तो 16 ही हो गया। टीसीपी मतलब क्रिटिकल पाथ के अलोंग ही जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होती है वो क्रिटिकल पाथ के अलोंग 16 हो गई। इसको आप चेक भी कर सकते हो, 6 प्लस 6 4 10 4, 6 4 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 16। तो टीसीपी की वैल्यू हो गई हमारी 16। और हमें क्या चाहिए 16 वीक्स, ये वीक्स में होगा 16 वीक्स। और हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू सीपी। तो देख लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू सीपी। सी 1 to 2, 2 to 4 एंड 4 to 6। 1 to 2, 1 to 2 एक्टिविटी कौन सी है, ए, एक्टिविटी ए है, तो ये एक्टिविटी ए हो गई। इसको मैं हटा देता हूँ। 1 to 2 एक्टिविटी हो गई ए। ठीक है, बात वही है, इसको इस तरीके से देख लो। 1 to 2 एक्टिविटी हो गई ए, 2 to 4 एक्टिविटी हो गई सी, 2 to 4 एक्टिविटी हो गई सी, और 4 to 6 एक्टिविटी हो गई एफ। 4 to 6 एक्टिविटी हो गई एफ। तो इसके करस्पॉन्डिंग सिग्मा सीपी कितना हो जाएगा, सिग्मा करस्पॉन्डिंग टू द क्रिटिकल पाथ अंडर रूट 1 के करस्पॉन्डिंग हो गया 1, 1 प्लस सी के करस्पॉन्डिंग हो गया 4/9 प्लस एफ के करस्पॉन्डिंग हो गया 4/9। ठीक है। तो हमें सिग्मा की वैल्यू निकालनी है 4/9 प्लस 4/9 प्लस 1 अंडर रूट 1.37। तो सिग्मा की वैल्यू आ गई 1.37। तो 1.37 आ गई हमारी सिग्मा की वैल्यू 1.37। और क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन द प्रोजेक्ट बाय 18 वीक्स। प्रोजेक्ट जो है वो 18 वीक्स में कंप्लीट हो जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहले हम जेड की वैल्यू निकालनी है, टी माइनस टी सी पी अपॉन सिग्मा करस्पॉन्डिंग टू द क्रिटिकल पाथ। तो टी की वैल्यू है हमारी 18 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 1.37। तो ये हो जाएगी हमारी 2 डिवाइडेड बाई 1.37
1.176 ये आ रही है हमारी 1.176। तो 6 और 5 इसको इसको अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, 1.18 लिख सकते हैं इसे हम, 1.18। तो 1.18 के करस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, 1.18 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू देख लेंगे 0.8810। तो z की वैल्यू है यानी फाई की वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी है 0.88 0.8810 0.8810। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोजेक्ट विल कंप्लीट इन 18 वीक्स विल बी 88.10%। तो दैट विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है। ओके सर।